Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the fifth and most probably the last lecture for class 9th history chapter number 3 Nazism and Rise of Hitler. ठीक है, कोशिश करेंगे। 4 टॉपिक बचे हैं, हालांकि बहुत बड़े नहीं हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, तो इस लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलो। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जर्मन सोसाइटी को नाजिज़म, मतलब जर्मन सोसाइटी में नाजिज़म किस तरीके से प्रोपोगेट करता है हिटलर। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूथ को कैसे मैनिपुलेट किया हिटलर ने। देखो, अकॉर्डिंग टू हिटलर यूथ जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मदर्स जो थी, मदरहुड का जो कंसेप्ट था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था हिटलर की नज़र से। क्यों? क्योंकि जब मदरहुड की बात आती है ना, तो मदरहुड मतलब कि एक मदर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी अपने बच्चे के साथ। ठीक है, अब अगर मदर्स जो हैं उनको नाजिज़म के आइडिया से भर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी जो चाइल्ड है उसकी अपब्रिंगिंग जो है उसको भी नाजिज़म के थ्रू ही करेगी, है ना। मतलब उसको भी वही चीज़ें सिखाएगी जो उसको सिखाई गई। ठीक है, अगर वो अपने बच्चे को ये सिखाएगी कि भाई मैं ज्यूज़ को हेट करती हूँ, ज्यूज़ ख़राब है, तो बच्चा भी अल्टीमेटली ये सीखेगा कि ज्यूज़ ख़राब है, उनको हेट करना चाहिए। ठीक है, तो हिटलर ये चाहता था कि जितनी भी मदर्स हैं वो क्या करें, अपने बच्चों को नाजिज़म के आइडिया को फॉलो करते हुए अपब्रिंगिंग उनकी करें, है ना। साथ में चलो अब मदरहुड डिस्कस करें तो पहले कल्ट ऑफ मदरहुड ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हिटलर का ये मानना था कि मदर्स जो होती हैं वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पूरी फैमिली जो है उसको एक थॉट प्रोसेस देने वाली एक विमेन है। ठीक है, साथ में हिटलर का ये भी मानना होता है कि मैन और विमेन दोनों रेडिकली बहुत ही डिफरेंट है ना। मतलब दोनों की जो फिज़िकल बॉडी है या दोनों की जो एक सोसाइटल लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। तो जितनी भी दुनिया में, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ में मैन और विमेन की इक्वल राइट्स की बात होती है, ये सब फालतू बातें हैं और ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट करने के तरीके हैं, राइट। हिटलर का मानना था कि मेन जो हैं उनका काम है कि भाई वो बाहर जाएं, काम करें, आर्मी में पार्टिसिपेट करें, और विमेन केवल फोकस करें अपब्रिंगिंग पर। ठीक है, ऐसे आइडियाज़ अपने बच्चों के अंदर डालने के जो उनकी कंट्री के लिए अच्छे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, विमेन को सिखाया जाता है कि आपको अपने बच्चे को क्या चीज़ें सिखानी है। ठीक है, आपको अपने बच्चे को बताना है कि भाई हिटलर जो है वो उसको आप वर्शिप करें। ठीक है, भगवान की तरह उसको पूजें। साथ में ज्यूज़ जो हैं वो ख़राब लोग हैं, आपको ज्यूज़ से अलग रहना है। इवन विमेन को अलग से ऐसी बातें सिखाई जाती थी कि आपको ज्यूज़ से, या जो अनडिज़ायरेबल पीपल हैं, चाहे वो पोलिश हों, जिप्सीज हों, ज्यूज़ हों, या इवन आपको जो हैंडीकैप्ड और मतलब फिज़िकली और मेंटली जो डिजेबल्ड पर्सन है, जर्मन है भले, उनसे भी आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। किसी भी विमेन को अगर पाया जाता है कि वो ज्यूज़ के कांटेक्ट में है या अनडिज़ायरेबल पीपल के कांटेक्ट में है तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, विमेन अगर, मतलब मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जर्मनी में सारी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो मदर्स प्योर जर्मन चाइल्ड्स को बड़ा कर रही हैं, है ना, उनको बर्थ दे रही हैं प्योर जर्मन्स को, उनको मिलते थे अवार्ड्स। ठीक है, और जो मदर्स अनडिज़ायरेबल या इम्प्योर जर्मन्स या जो नॉन जर्मन थे उनको अगर बर्थ दे रही हैं, ठीक है, सॉरी, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी, राइट। तो इस तरीके से मदरहुड जो था उसको बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस में बांध कर काम करने की कोशिश कर रहा था हिटलर। ठीक है, प्लस इवन बहुत सारी विमेंस को हिटलर रिवॉर्ड भी देता था थ्रू ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड क्रॉस, है ना। 4 बच्चे हैं तो आपको, 4 प्योर जर्मन बच्चे हैं तो आपको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था। ठीक है, 6 अगर जर्मन बच्चे हैं तो सिल्वर क्रॉस मिलता था, और 6 से ज़्यादा अगर 8 तक बच्चे हैं तो गोल्ड क्रॉस मिलता था। तो मतलब एक तरीके से इंसेंटिव दे रहे हैं विमेन को ताकि वो प्योर जर्मन बच्चों को बर्थ दे। ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो प्योर जर्मन की तरह होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हिटलर को प्योर जर्मन्स की सोसाइटी बनानी थी। और प्योर जर्मन की सोसाइटी कैसे बनेगी, जब बचपन से ही जो बच्चे, जो नए बच्चे हैं वो प्योर जर्मन होंगे।
ठीक है। अभी जो प्योर जर्मन नहीं है, अनडिज़ायरेबल है, उनको तो वैसे भी वो मार मार के क्या कर रहा है, मतलब एलिमिनेट कर दे रहा है सोसाइटी से, ठीक है। तो ये था आपका मदरहुड वाला कंसेप्ट, ठीक है। हिटलर समझता था कि मैन को जितना स्ट्रॉन्ग हार्टेड, स्टील हार्टेड होना चाहिए, जितना एग्रेसिव वॉयलेंट होना चाहिए, वुमेन को उतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। वुमेन को उतनी ही केयर गिविंग होनी चाहिए अपनी फैमिली और अपने बच्चों के प्रति, राइट। चलो, ये था भाई हिटलर में जर्मनी में या नाजिज्म के अंदर मदरहुड की कंडीशन, ठीक है। वापस आएंगे यूथ के ऊपर। हिटलर को बहुत ही ज़्यादा ना फैसिनेटिंग लगता था यूथ के साथ कांटेक्ट में आने में। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि यूथ एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिससे आप सही या गलत चीज़ें करवा सकते हो, उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया यूथ का। कैसे? स्कूल से। शुरुआत कहाँ से होगी? स्कूल से, है ना। मतलब स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी कि सबसे पहले तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, बच्चों को सेग्रीगेट किया जाएगा। जो प्योर जर्मन है उनको एक तरफ रखा जाएगा और जो इम्प्योर या अनडिज़ायरेबल जो है उनको एक तरफ रखा जाएगा, ठीक है। प्योर जर्मन्स और ज्यूज़ पीपल जो हैं, ये बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते, एक बेंच पर नहीं बैठ सकते, एक साथ खेल नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ज्यूज़ होते हैं या जिनको आप बेसिकली अनडिज़ायरेबल कहेंगे, ऐसे लोग, ऐसे बच्चों को, है ना, ऐसे बच्चों को क्या किया जा रहा है, अल्टीमेटली स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर इनको गैस चैम्बर्स में भेज दिया जाता है। मतलब कि हिटलर छोटे बच्चों को भी गैस चैम्बर्स या कंसंट्रेशन कैंप्स जैसी जगह भेजने के बारे में दोबारा सोचता नहीं था, ठीक है। उसका साफ कहना था कि भाई ये भी अनडिज़ायरेबल है, इनको भी ख़त्म करो, बच्चे हो या बड़े हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेग्रीगेशन किया और इनको अलग ही कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब जो बाकी बच्चे प्योर जर्मन्स हैं, जब ये स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इनको क्या चीज़ें सिखाई जाती थी कि दे शुड बी वॉयलेंट, अग्रेसिव, दे शुड वर्शिप हिटलर, दे शुड हेट ज्यूज, ठीक है। दे शुड बी स्टील हार्टेड, मतलब उनको एकदम ही क्रूअल बनाने की कोशिश की जाती थी, राइट। अब ये सारी चीज़ें कैसे सिखाई जाएगी? जितने भी सब्जेक्ट्स जर्मनी के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे थे, है ना, उन सब को नॉर्मल उनके सब्जेक्ट्स के थ्रू ही क्या सिखाया जाएगा? वॉयलेंस और अग्रेशन, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स के थ्रू हिटलर का ये मानना था कि भाई जब भी बच्चों के बीच में आप स्पोर्ट्स प्रोग्राम करा रहे हो, ठीक है, तो उनको अग्रेसिव बनाओ एक दूसरे के लिए, है ना। वहाँ पर आपको बच्चों में वॉयलेंस को पैदा करना है। क्यों? क्योंकि अग्रेसिव होंगे बच्चे, वॉयलेंट होंगे तो क्या करेंगे, जब ये एक स्टेज के बाद बड़े होंगे, जब इनको आर्मी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो ये वहाँ पर स्टील हार्टेड रहेंगे, है ना। ये वहाँ पर मारने से पहले किसी को 2 बार सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। फिर मैथ, साइंस, ये सारी तरीके से इनको क्या सिखाया जा रहा था कि भाई ये जो ज्यूज़ हैं या जो ये अनडिज़ायरेबल पीपल हैं, इनको अलग करना एक अच्छा काम है, आपकी सोसाइटी को बेटर बनाने का एक काम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या करें, खुद भी इन लोगों को अवॉइड करें, राइट। ये सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल में सिखाई गई। प्लस इसके साथ इन बच्चों के दिमाग में भी यही चीज़ भरी जाती थी कि हिटलर जो है ये अकेला क्या कर सकता है, इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन एज, स्कूल के बाद क्या होता है, जब बच्चा जो है वो 14 या 16 ईयर्स का होगा तो, या 10 ईयर्स का होगा, तो उसको क्या बोला जाता था कि यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आप ज्वाइन करें। अब ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर नाजिज्म की ट्रेनिंग अलग से दी जाती थी बच्चों को, है ना। उसमें उनको फाइटिंग टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाएंगी, ठीक है। ज्यूज़ के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने का काम सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली वो यूथ को तैयार कर रहे हैं छोटे लेवल से,
ठीक है, बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। अल्टीमेटली क्या होगा, ढेर सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, ऐसे बच्चों को ट्रेन करेंगे और अल्टीमेटली सबको बैन करके सिर्फ एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बचेगा, हिटलर यूथ, ये नाम से। ठीक है, बाद में इसको भी बंद कर देंगे और जितने भी यूथ पीपल हैं इनको कंपल्सरीली बोला जाता था कि भाई आपको आफ्टर अ सर्टेन एज आर्मी का हिस्सा बनना है और पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है आपका आर्मी में, है ना, कंपल्शन था। और गर्ल्स को क्या बोला जाता था, जब यहाँ पर गर्ल्स पढ़ती थी स्कूल्स में तब भी इनको यही सिखाया जाता था, जो यहाँ पर मदरहुड वाले जो क्राइटेरिया में विमेन आ रही थी, है ना, छोटी छोटी जो गर्ल चाइल्ड थी उनको बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती थी, यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद दी ज्यूज और दी अनडिज़ायरेबल पीपल। ठीक है, आपको भी प्योर जर्मन के साथ रहना है, उनको ही रियर करना है। ठीक है, ताकि सोसाइटी जो है वो एक रेशियल यूटोपियन सोसाइटी बन सके। फाइन, तो यहाँ ख़त्म हो गए हमारे 2 टॉपिक्स। ठीक है, चलेंगे तीसरे टॉपिक के ऊपर, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एजेंडा को या किसी भी टॉपिक को पब्लिक के सामने रखते हैं, है ना, या दुनिया के सामने आप उस चीज़ को रख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बात को कहने का एक तरीका होता है ना, जो कि नाजिज्म में और हिटलर ने बहुत अच्छे से यूज़ किया था। ठीक है, हिटलर ऑल्दो ही वॉज यूजिंग कंसंट्रेशन कैंप्स, ही वॉज सेंडिंग अनडिज़ायरेबल पीपल टू दी गैस चैम्बर्स, ही वॉज प्रोवाइडिंग यूथेनेशिया टू दी पीपल, इतने सारे तरीके से लोगों को मार रहा था। ठीक है, चाहे वो किसी भी एज के हों, इवन छोटे बच्चों को भी गैस चैम्बर्स भेज रहा था। ठीक है, अब इतने सारे तरीक़ों से वो लोगों को मार रहा था, लेकिन पूरी दुनिया को उसने पता लगने नहीं दिया। कैसे? बाय कंट्रोलिंग मीडिया एंड द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। मतलब ऐसा नहीं था कि मीडिया कोई भी बात बाहर नहीं भेजती थी या कोई भी चीज़ें प्रिंट नहीं होती थी, होता था, लेकिन द मीडिया वॉज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय हिटलर, है ना, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनिपुलेट किया। कभी भी इन्होंने मास किलिंग, जेनोसाइड या यूथेनेशिया, गैस चैम्बर्स, कंसंट्रेशन कैंप्स ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए। ठीक है, इन्होंने बोला ज्यूज़ को मारने के लिए या तो फाइनल सोल्यूशन बोला। ठीक है, गैस चैम्बर्स भेजने के लिए एवैक्यूएशन जैसे सब शब्दों का यूज़ किया। ठीक है, और प्योरिफिकेशन या डिसइंफेक्टेंट बोलकर गैस चैम्बर्स में भेजा, लोगों को यूथेनेशिया दिया। ठीक है, मतलब कि काम वही कर रहे हैं लेकिन सही नाम ना लेकर, दूसरे नाम, अच्छे अच्छे नामों का यूज़ करके, अच्छे अच्छे क्लॉजेस का यूज़ करके इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया से बचाया कि हम किस तरीके से ज्यूज़ के साथ और जो बाकी अनडिज़ायरेबल रेसेस हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, प्लस इतना ही नहीं, बहुत सारी सही न्यूज़ जो होती थी या बहुत सारी जो हरकतें थी जो नाजिज़म के अंडर या जो हिटलर कर रहा था अनडिज़ायरेबल स्पेशली ज्यूज़ के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें उनकी कंट्री से बाहर जा ही नहीं पाती थी। प्लस मीडिया को अपनी ही कंट्री के लोग, मतलब कि जर्मनी के ही लोगों के अंदर एक हेट्रेड पैदा करने के लिए यूज़ किया गया। कैसे? मीडिया को हिटलर ने इतना कंट्रोल करके रखा कि मीडिया ज्यूज़ के अगेंस्ट या अनडिज़ायरेबल पीपल के अगेंस्ट हेट्रेड भरे आर्टिकल्स को छापती थी। ठीक है, रेडियोस पर, टेलीविजन्स पर, सारी जगह पर ज्यूज़ के अगेंस्ट सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी और हिटलर को एज अ मसीहा बताया जा रहा था। ठीक है, ऐसा प्रमोट किया जा रहा था कि हिटलर जो है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इफ़ द पीपल ऑफ जर्मनी सपोर्ट्स हिम, राइट। इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब बात को बताने का जो तरीका है और मीडिया के ऊपर जो एक कंट्रोल रखने का तरीका है, उसकी मदद से क्या होता है कि हिटलर के सारे कारनामे दुनिया के सामने नहीं आ पाते। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जर्मनी को एक प्योर कंट्री, एक प्योर रेस बनाने के लिए लोगों को इस तरीके से मूवीज़ दिखाई गई या इस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई जो कि ज्यूज़ के अगेंस्ट थी, है ना, उनको बहुत ही ख़राब बताकर या उनको बहुत ही डिमीन करके बहुत सारी चीज़ें लोगों को दिखाई गई ताकि उनके दिमाग में भरा जा सके कि ज्यूज़ को एलिमिनेट करना इज़ द ओनली ऑप्शन। एंड वॉट एवर हिटलर इज़ डूइंग, है ना, कंसंट्रेशन कैंप्स, गैस चैम्बर्स, यूथेनेशिया, ठीक है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ों को वो वैलिड बताना चाहता था बाय यूजिंग दी मीडिया। ठीक है, लेकिन
लास्ट टॉपिक जो है हमारा होलोकास्ट, ये क्या बताता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिटलर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। 1945 के बाद जब पूरी दुनिया को ये समझ में आता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं या बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि हिटलर ने एक्चुअली जो ब्रूटल थिंग्स की थी नाज़ी ज्यूज़ के साथ या अनडिज़ायरेबल पीपल के साथ, या जितना भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था, ये सारा का सारा जब दुनिया के सामने आता है तो इसी को टर्म दिया गया है होलोकास्ट। ठीक है, इवन ज्यूज़ पीपल who were surviving in Germany, they wanted the world to know what Hitler was doing to them during all this period. ठीक है, और किस तरीके से उसने अपनी जर्मनी के लोगों के अंदर ज्यूज़ के लिए हेट्रेड भर दी थी। क्या हिटलर है या नहीं है डजेंट मैटर, जो प्योर जर्मन से देवर इवेंचुअली हेटिंग ज्यूज़, राइट। और कितने सारा मास किलिंग हुई है, जेनोसाइड हुआ है। मास किलिंग मतलब जेनोसाइड, ठीक है, या जेनोसाइड मतलब मास किलिंग, जैसे भी आप समझें। तो कितनी ब्रूटल चीज़ें यहाँ पर हुई थी, ये जब दुनिया के सामने आती है तो इसी को बोला गया है होलोकास्ट। ठीक है, इवन इन योर बुक इट इज़ मेंशन कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स पे होता है, हिटलर को समझ में आ जाता है दैट अल्टीमेटली ही इज़ गोइंग टू लूज़। ठीक है, तो हिटलर क्या करता है, उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास एक ऑर्डर जाता है कि भाई जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स रखी हैं या जहाँ पर हमने अनडिज़ायरेबल्स की लिस्ट बना रखी है, जिनको हमने मारा है, किस तरीके से मारा है, ये सब कुछ जो उनके पास डेटा था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसको ख़त्म करने का ऑर्डर हिटलर दे जाता है। क्यों? क्योंकि हिटलर को पता होता है कि अब अल्टीमेटली जर्मनी इज़ गोइंग टू लूज़ इन वर्ल्ड वॉर 2। और जब अलाइड पावर्स या दूसरी कंट्रीज़ आकर या कोई दूसरा व्यक्ति जब इन चीज़ों मतलब जब ये चीज़ें उसके हाथ लगेंगी तो पूरी दुनिया को समझ में आएगा कि हिटलर क्या कर रहा था। ठीक है, तो सबूत मिटाने की कोशिश, एविडेंसेस मिटाने की कोशिश यहाँ पर हिटलर करता है। बट इवन आफ्टर दैट बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बचती हैं जिससे पूरी दुनिया को पता चलता है, राइट। सो दिस वॉज होलोकास्ट। चारों टॉपिक आज के कवर हो गए हैं एंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट कवर है। एक छोटा सा टॉपिक और था आपकी बुक में कि ऑर्डिनरी पीपल जर्मनी में क्या सोच रहे थे। ठीक है, सम वर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर एंड सम वर अगेंस्ट इट। लेकिन जो अगेंस्ट थे वो खुद भी बहुत खुल के सामने नहीं आ पा रहे थे। कारण अगर वो खुल के सामने आते, हिटलर का क्रिटिसिज्म करते, उसके अगेंस्ट जाते या ज्यूज़ का सपोर्ट करते, तो अल्टीमेटली उनको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिटलर को। ठीक है, इतने सारे लोगों को मार रहा था, 2-4 को और मार देता। लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ पाए, तो उन्होंने किस तरीके से क्रिटिसिज्म दिखाया या अपोजिशन दिखाया, यूजिंग पोइट्रीज, ठीक है, या कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिटन स्टोरीज़ के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली उससे ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, मतलब उस समय नहीं पड़ा, क्योंकि हिटलर जो था उसको अपना एम, उसका मोटिव जो था उसके दिमाग में क्लियर था। ठीक है, तो किसी की पोइट्री, किसी का फ्रेज़ या कोई भी चीज़ जो है वो हिटलर को अफेक्ट करने वाला नहीं था, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पर हम इसको क्विट करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ लेक्चर ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, या फिर किस तरीके से चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, देन डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर अप्रोप्रिएट कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो फिर मैं बना दूंगी, अदरवाइज इट्स ओके, चैप्टर हमने कंक्लूड कर ही लिया है, फाइन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।